औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़्त या रसूल अल्लाह। मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद, जो कि ख़ातमुल अंबिया हैं, जो ख़त्म मुरसल हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है, ख़ातमुल अंबिया हैं, ख़ातमुल मुरसल हैं। तो दोस्तों, हजूर की आल पर, हजूर पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मंगल वाले दिन का वजीफ़ा है। लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं कि मंगल के अलावा भी अगर आपको मैं एक दुआ बताने लगा हूं, यकीन करें कि आसमान के सारे दरवाजे, हजूर फरमाते हैं, एक हदीस का मफहूम आपको मैंने जो पढ़ा है बयान करने लगा हूं, कि जब एक शख्स ने ये दुआ की ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देख रहा था। हजूर पाक एक साहबी हैं, इब्ने उमर, फरमाते हैं कि हम नमाज पढ़ रहे थे, तो जब नमाज अदा हो रही थी तो पीछे से एक सहाबी की आवाज़ आई जिसने ये दुआ पढ़ी। तो नमाज के बाद नबी पाक ने पूछा, जैसे मैंने पढ़ा वैसे बयान कर रहा हूँ। तो नमाज के बाद हजूर ने पूछा कि ये कौन पढ़ रहा था? तो एक साहबी ने अर्ज़ की डरते डरते, या रसूल अल्लाह, मैं पढ़ रहा था। तो आपने फरमाया कि मैंने देखा कि आसमान के सारे दरवाजे खुल गए। दोस्तों, एक बात याद रखें, जब एक दुआ आप करते हो, आसमान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, फिर कौन सी वजह रह गई है कि आपकी दुआ आसमान पार करके अर्श आला तक, अर्श औला तक न जाए हैं? तो मैं आपको जो अमल बताने लगा हूं, अगर आप ये दुआ मंगल के दिन ये तस्बीह कर लेते हैं तो 1 करोड़ मांगोगे ना। मैं कहता हूं, बंदा कहता है ना कि यार एक 50,000 मिल जाए, यार 1 लाख मिल जाए, मैं छोटा मोटा अपना कारोबार शुरू कर दूं। मैं कहता हूं, जब आसमान के दरवाजे खुल गए तो 1 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ अल्लाह देगा। देखें, ये पैसे, ये दौलत, ये अरब, ये खरब, ये करोड़, ये लाख, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये माया है, पानी है, बह जाने वाला है। आसमान के जब दरवाजे खुले तो ये कागज के जो नोट हैं जी, ये डॉलर हैं, ये रुपए हैं जी, ये रियाल हैं, ये यूरो हैं, ये तो कागज हैं जी। सोना गोल्ड बरसे मेरे रब के हुक्म से जब आसमान के दरवाजे खुल जाएं। तो मैं आपको अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये वजीफा ना छोड़िएगा। मैं आपको अमल बताने लगा हूं, वीडियो पूरी देखने वाले को अमल की इजाजत है। आपकी हर ख्वाहिश, आपकी हर तमन्ना, आपकी हर मुराद, आपकी हर इल्तिजा पूरा होने का वक्त आ गया है। तो अगर चलते फिरते आप ये दुआ पढ़ते हो तो दिन में 500 मरतबा पढ़ लो। देखें, गिन लो ठीक है, ना गिनो तब भी ठीक है। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में दौलत की एक जो है ना आंधी चलेगी, एक तूफान आएगा, जगह जगह वसाइल नजर आना शुरू हो जाएंगे। हाँ भाई, वो काम करेंगे तो 10,000 मिलेगा, हाँ वो काम करेंगे तो भाई 50,000 मिलेगा। इस तरह अल्लाह ताला आपके असबाब पैदा करेंगे। खासकर घर में अगर कोई आपका नौजवान बेटा है, भतीजा है, कोई भी देखें, भांजा, कुछ भी होता है, घर में रह रहे हैं, कट्टे जो रहते हैं, काम नहीं लगा हुआ, तो ये अमल करके देखें, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर जो दुआ करो अल्लाह कबूल कर लेता है। और जो बंदा ये वजीफा, आखिरी बात क्या है कि वजीफा बताने लगा हूं, कि जो बंदा ये वजीफा कर लेगा ना, समझ लो समझ लो समझ लो कि वो खुश नसीब है। और अगर वजीफा छोड़ दिया तो फिर भी समझ लो फिर वो क्या है। तो चलते फिरते मंगल वाले दिन का तो मैंने वजीफा ये बताया है, लेकिन मंगल की बात नहीं है। आप ये रोज अमल करें, जब भी नमाज पढ़ें दुआ से पहले ये दुआ भी मैं आपको बताने लगा हूं, ये पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला आपका नसीब बदल जाएगा, आपकी तकदीर बदल जाएगी। तो आपको अमल बताता हूं, आपसे गुजारिश है, एक लाइक करें, आपको अमल की इजाज़त है, एक कमेंट भी करें और वीडियो पूरी देखें। अगर आपने शुरू में थोड़ी सी आगे की है तो शुरू में वो हिस्सा भी जाके देख लें, आपको अमल की इजाज़त है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अमल इस तरह है कि सबसे पहले तो आप ये दुआ सुने कि कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म फरमाया। जैसा मैंने ये मुतालिया किया है, ये हदीस मैंने पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप सबसे पहले ये दुआ सुने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। एक मर्तबा फिर सुन लें, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। असूल बरकत के लिए एक मर्तबा फिर सुन लें, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए कराम फरमाते हैं कि हम नमाज में शरीक थे तो जमात में एक आदमी ने कहा, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। और इसका तर्जुमा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, सब तारीफ उसी के लिए है बहुत ज़्यादा, और सुबह और शाम अल्लाह ही की पाकी है। तो ये कलमात जब उसने पढ़े तो फिर पूछा नबी पाक ने कि ये किसने पढ़े हैं, तो बताया गया कि फ़लाँ ने पढ़े हैं। तो आप इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि आपने फरमाया कि मैं देख रहा था कि आसमान के तमाम दरवाजे खुल गए। मेरी बहनों और भाइयों, ये दुआ नहीं है, ये पैसा रिज़्क़ का समंदर है। उसकी वजह पता है क्या है? मैं रब की रहमत को अपने सामने देख कर ये कहता हूँ। अल्लाह की रहमत वसी है, आप मानते हैं? अगर मानते हैं तो कमेंट में मुझे बताइएगा। तो फिर जब देखें एक दुआ पर आसमान के दरवाजे खुल जाएं, हैं जी, तो फिर क्या चीज़ है जिसकी आपको कमी रहनी है? फिर वो क्या ऐसा मामला है जो वो पूरा ना होगा? फिर वो क्या वजूहात हैं जो आपको ना मिलेंगी? फिर जो रब से मांगोगे, जो आप तमन्ना करोगे, अगर गरीबी से निजात मांगोगे, खत्म हो जाएगी गरीबी, बचेगी नहीं, बल्कि आप गरीबों की, मस्कीनों की मदद करोगे। एक बंदा था, उसका होटल था, हर रोज एक बंदा रश का फायदा उठा के खा जाता था। तो एक दिन उसने पकड़ लिया, मैं कहानी थोड़ी सी 2 मिनट की है लेकिन मैं आपको 10 सेकंड में खत्म करने लगा हूँ। उसने पकड़ लिया और उसे निकाल दिया। फिर उसने देखा कि 15-20 दिन गुजरे, उसका काम बिल्कुल ठप हो गया। बाद में उसने मिन्नत करके बुलाया कि भाई आ जा, खाया कर तू, अब तुझसे कोई नहीं मना करेगा। फिर उस होटल वाले का काम चल गया। सच्चा वाकया ये आपको बयान कर रहा हूँ। अब मैं ये हवाला जात और पूरी डिटेल बताता, लेकिन फिर वीडियो बड़ी हो जाती है। तो अब जब बंदे पर दरवाजे रहमत के खुल जाएं, मैं कहता हूँ एक बार ये दुआ एक बार फिर सुन लें, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। जब बंदे पर आसमान के दरवाजे खुल जाएं तो फिर वो गरीब नहीं रहता बल्कि गरीबों की मदद करता है। और फिर जब वो गरीबों की मदद करता है ना, फिर कोई ऐसी वजह नहीं है, कि फिर 10 दुनिया और 70 आखिरत, क्या यानी 10 गुना दुनिया पर और 70 गुना आखिरत में ना मिले, हैं जी। एक मांगोगे अल्लाह 70 देगा। ये आप आजमा कर देखिएगा कि आप फिर कहोगे कि हाँ भाई वाकई ये कोई आपने दुआ बताई है। तो दोस्तों अमल कीजिए। तो दोस्तों ये दुआ आपने यानी चलते फिरते अगर पढ़नी है तो 500 बार पढ़ लें, ठीक है, चाहे गिने चाहे ना गिने। वैसे आपको चाहिए कि ये दुआ आप हर नमाज के बाद सिर्फ 3 बार हर नमाज के बाद पढ़ें। और अगर हर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो एक बार सुबह, यानी 3 बार सुबह और 3 बार शाम को पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।